नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा क्या कि भैया बिहार बोर्ड में छात्रों के लिए बड़े बदलाव, नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को क्या मिलने वाला है और क्या बड़ा फायदा है, आज देखेंगे। क्या तीन बड़े बदलाव हैं, केमिस्ट्री का क्या नया पैटर्न रहने वाला है, इस बात को आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो आइए देखते हैं भैया वो क्या क्या बदलाव है। तो वो बदलाव है मेरे भैया कुछ ये, आपका जो पैटर्न है जिसमें 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका आता है, जिसमें 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं। 50% का मतलब हो जाएगा 35 मार्क्स, 35 नंबर के आपके सब्जेक्टिव और 35 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क रहता है ना, वो रहता है ऑब्जेक्टिव का। भैया ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव में या तो क्वेश्चन गलत होगा तो 0 नंबर, या सही होगा तो 1 नंबर। तो मैं ये कहूंगा कि यदि आप केमिस्ट्री में टॉप करने की सोच रखते हो तो मेरे भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना होगा। और वो फोकस क्या, वो फोकस मेरे भैया आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, केमिस्ट्री आपको रैंकर भी बनाती है और केमिस्ट्री आपको रैंकर होने से बाहर भी करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रख लेना। तो आपको रैंकर बनना है या सिर्फ पास होना है, ये आपका माइंड सेट होना चाहिए, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि आपको यदि रैंकर बनना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे रैंकर बनना है, कैसे हमको फर्स्ट डिवीजन लेके आनी है, किस तरीके से हम अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, उन बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो, सब्जेक्टिव की बात करूं, क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका आंसर लिखा, हाँ भैया लिख दिया हमने उसका आंसर। तो उसके आंसर में आपने यदि थोड़ा भी सही लिखा होगा ना, तो आधा नंबर या कुछ तो देगा ही देगा एग्जामिनर, टीचर आपका जो है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो गलत होगा ना, तो आधा नहीं मिल सकता, 1/4 नहीं मिल सकता, वहां क्या होगा, 0 या 1। तो ऑब्जेक्टिव पर आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये क्या करें, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपका स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है, तभी आप जो है एक रैंकर्स की लिस्ट में आएंगे। तो सबसे बात, मैं पहला पॉइंट मेरा यही है कि केमिस्ट्री में पास या टॉप, यदि आपको टॉप करना है, यदि आपको रैंकर्स बनना है, तो मेरे भैया बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं। क्या, आप सब्जेक्टिव को रटने की बजाय ऑब्जेक्टिव पर फोकस करो। कैसे भैया? सब्जेक्टिव की मैं बात करूं, देखो सब्जेक्टिव में क्या होता है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप अपनी भाषा में भी लिख करके आ जाओगे उसको और आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट में मैंने अभी बताया था कि या तो 0 या 1, यही ऑप्शन है। और भैया देखो, बहुत सरल, इस वजह से भी मैं कहूंगा कि आपको 70 क्वेश्चन में से सिर्फ 35 क्वेश्चन करने होंगे, 35 क्वेश्चन। और यदि आप 70 में से 35 भी नहीं कर पाओगे ना, तो भाई फिर आप समझ लो आपने किस लेवल की स्टडी की है। मैं ये इसी वजह से कह रहा हूं कि आपको यदि टॉपर बनना है ना, तो आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस करो। भैया इसके लिए कुछ लेके आ रहे हो क्या बेटा? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी यूट्यूब पर चल रही है मंडे से, जिसमें मेरे भैया मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव सीरीज की, जो कि आपकी कब है, 6 अगस्त को है। कब है? 6 अगस्त को आपकी है क्लास, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव जो 24 में, 23 में, 22 में पूछे गए, उन सबको कवर करेंगे। और भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो भाई ये है, जो 5 मिनट वाली जो सीरीज है ना, ये 5 मिनट वाली सीरीज, ये आपके लिए रामबाण है। भैया आपने ऑब्जेक्टिव का तो बता दिया, अब सब्जेक्टिव का भी तो कुछ बता दो। तो ये सब्जेक्टिव की एक भैया 5 मिनट वाली सीरीज चल रही है, जो कि आपके रामबाण के लिए काम करेगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें मैं सभी कॉन्सेप्ट वो करा रहा हूं जो आपके सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। उन सभी क्वेश्चनों को, या मैं कहूंगा उन सभी टॉपिकों को कवर कर रहा हूं उस 5 मिनट वाली सीरीज में। अच्छा भैया, और कोई साधन है?
और कोई साधन है? और मेरे भैया एक साधन और है, वो ये है कि आप जल्दी से जाकर के टॉपर्स 2.0 बैच जो है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि टॉपर्स 2.0 बैच जो है वो अभी से स्टार्ट हुआ है। अभी सभी टीचरों ने एक एक डेढ़ दो दो चैप्टर करवाया है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो भाई। आपका यदि आप आज से भी मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप टॉपर्स की लिस्ट में आओगे, आप रैंकर्स की लिस्ट में आओगे, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और केमिस्ट्री की वजह से आपको बाहर मैं नहीं होने दूंगा, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो आप 6 अगस्त वाली क्लास में जरूर आइएगा। और इसके साथ साथ मैंने कहा ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है ना कि केमिस्ट्री में पास या टॉप। तो भैया पास की मत सोचना, टॉप करने की सोचना, क्योंकि रैंकर्स यही बनाएगी ना। रैंकर्स बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर बनना है ना, तो मेरे भैया यही बनाएगी। ये केमिस्ट्री आपको बाहर भी करेगी और ये केमिस्ट्री आपको इन भी करेगी, अंदर भी करेगी। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान की जा रही हैं, आप बस पढ़ने पर फोकस कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।